हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए सिविक्स का सेट 1 देखेंगे। इसमें 40 टीचर रहेंगे दोस्त। अगर आप कहीं भी कोचिंग जाते होंगे, आपको सिविक्स का क्लास हो गया है, मतलब पढ़ाई हो गया है, तो आप देखिए बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्त? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति आपको संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। चलिए, आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? आपको बताना है दोस्त, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला कि भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। मैंने भारत को गणतांत्रिक संविधान कब बना था? 15 अगस्त 1947 नहीं, तो देश आज़ाद हुआ था 15 जनवरी 1950। 15 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। देखिए, अगला है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 10.86%। कितना दोस्त? 10.86%। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्था। ऐसे 2023 में सब में हो गया दोस्त, इसमें भी, लेकिन पुरानी किताब के अनुसार हम लोग पंचायती राज संस्था ही मारेंगे। देखिए यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होते किस पर दोस्त? सांप्रदायिका के बात आता है तो धर्म पे होता है। किस पे होता है? धर्म पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया। क्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकार है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेट गुड्डी जो है विरोधी नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो देखिए, सांप्रदायिकता की बात आता है तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है, इसीलिए सांप्रदायिकता एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यही हो जाएगा सही। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। देखिए, कोई बुक में इसका ये वाला भी आंसर देता है, जबकि करेक्ट आंसर ये होगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? नहीं जी, मनाही तो नहीं करता भारतीय संविधान। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? ये भी नहीं है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। हाँ, ये बात सही है, आप कोई भी धर्म भारत में मान सकते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन को ले जाता है। बिहार की साक्षरता दर है, बताइए बिहार की साक्षरता दर कितना है दोस्त? तो 47%।
15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या थी तो 59। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं के प्रतिशत है तो कितना था दोस्त? 53.70। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ तो ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन के रूप में कब उभरा तो कब उभरा था? 1966 में। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय थे तो बहुसंख्यक में थे सिहली भाषा में। श्रीलंका के आबादी में तमिलों की है, तमिल है जो 18% और 74% क्या हो जाता है? सिहली थे। सिहली जो बहुसंख्यक में थे और अल्पसंख्यक में है 18%। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी? तब मर्चटेम जो शहर था यहाँ फ्रेंच वाला बोलने बंद कर दिया था। भारत में बहुसंख्यक की आबादी है तो भारत में बहुसंख्यक हो जाता है हिंदू समुदाय की जो 74% है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है तो भारतवर्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो तमिल रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है तो पंचायती राज संस्था में। काले दस्तावेज और बंधे हुई मिट्टियां प्रतीक थी तो यह अश्वेत शक्ति का प्रतीक। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों को उत्थान से संबंधित नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी ज्योतिबा फुले, पेरियार रामस्वामी नायर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित थे लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप में विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा तो ये कौन सा था दोस्त? यूगोस्लाविया। शतक की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई तो बेल्जियम में। शतक की साझेदारी की अत्यधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है तो जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। इनमें से कौन सा कथन सही है तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जान पर आधारित होता है। साता में साझेदारी का इनमें से कौन नहीं है तो बताइए कौन नहीं होगा? सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इनमें से शतक का एक सही लाभ क्या है तो बताइए सही लाभ क्या है? समुदाय के मत टकराव में कमी। इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? भारत एक विविध समुदाय का देश है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। ये भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे सिद्धांत को तरजीह दी जाती है। इनमें से सभी सही है। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है तो ये बताइए? अमेरिका में क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। साता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है, बताइए वास्तविक अर्थ इसका होता है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण करने की प्रभावित करना। साता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है तो बताइए कौन सा कथन सही है? साता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।